जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद पूरी दुनिया में सनसनी है। शिंजो आबे के निधन पर भारत समेत कई देशों के लीडर्स ने शोक जताया। हालांकि एक मुल्क है जो कि भारत के पड़ोस में ही है, वहां पर शिंजो आबे की मौत पर जश्न मनाया गया। जी हां, मौत की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई, बस खबर आई कि उनको गोली लगी है, उनकी हालत जो है वो गंभीर है। इतने में इस देश में पटाखे फोड़े जाने लगे। ये देश है चीन की जनता में सेलिब्रेशंस देखे गए। उनके जो मुखपत्र है, जो उनका ग्लोबल टाइम्स, उसमें कहा गया कि इस हमले के बाद जापान में दक्षिणपंथी ताकतों को उकसाया जाएगा। आखिर क्या है मामला, क्या कुछ हुआ है और क्यों हुआ है, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। चाइना के लोग शिंजो आबे की मृत्यु पर जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और चौंकाने वाली हैं। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोग पीएम शिंजो आबे पर हमला करने वाले शख्स को एक हीरो बता रहे हैं। चीनी नागरिक न केवल इस बात से उत्साहित हैं कि शिंजो आबे गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि उनमें से एक ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। कई लोगों ने हमलावर तेत्सुया यामागामी को हीरो कहकर बुलाया है अपने अपने पोस्ट में। बता दें कि वीबो के जो स्क्रीनशॉट हैं वो ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं और शिंजो आबे पर जो हमला है उस पर जो जश्न मन रहा है, कई पोस्ट और चैट बॉक्स जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं और इनमें से कुछ यूजर्स के हजारों फॉलोअर्स के साथ वीबो पर वेरीफाइड अकाउंट्स भी हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमले पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि जापान में एंटी एबेनॉमिक्स हमेशा मौजूद रहा है और एबेनॉमिक्स की वजह से, यानी कि शिंजो आबे की जो नीतियां थी उसकी वजह से बढ़ते वेल्थ गैप और सैन्य नीतियों को लेकर असंतोष रहा है। अब देखिए, चीन और जापान हमेशा दुश्मन रहे हैं, धुर विरोधी रहे दोनों देश इतिहास में जाकर अगर आप देखें, मगर शिंजो आबे से क्या खास तौर पर दुश्मनी थी, क्यों चिढ़ता था चीन? विस्तारवादी चीन की नज़रों में आबे को उसके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में क्यों देखा जाता था, आपको हम बताते हैं। शिंजो आबे रक्षा और विदेश मामलों में काफी आक्रामक रुख के लिए जाने जाते थे। उनके राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट विचार अक्सर चीन और दक्षिण कोरिया के साथ जापान के संबंधों में तनाव पैदा करते थे। उनकी छवि जापान के किसी भी मुद्दे पर कोई भी किस्म का समझौता नहीं करने वाले नेता के रूप में रही है। वो अकेले बिना किसी डर के चीन को आड़े हाथों लेते थे, जो ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स में देखा नहीं गया है। आबे के कार्यकाल के दौरान पूर्वी चीनी सागर में अपने द्वीपों की सुरक्षा के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी भिड़ने को तैयार था जापान। आबे का चीन के प्रति रवैया भी बेहद सख्त रहा है। ईस्ट एशिया में चीन की दादागिरी आबा ने मुखरता से मुखालफत की और अपनी पहचान दुनिया में चीन से सीधे भिड़ने का मादा रखने वाले एक राजनेता के रूप में करवाई। आबे के ही कार्यकाल में जापान की नौसेना को सशक्त करने की दिशा में रक्षा बजट में इजाफा किया गया था। आबे के कार्यकाल में ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर सीधी चुनौती भी दी गई थी चाइना को। आबे ने इस प्रशासित द्वीप पर चीन के अपने क्षेत्र के रूप में दावा और हमले की धमकी को लेकर एक भाषण में चेतावनी देते हुए कहा था कि किसी भी किस्म की सैन्य कार्रवाई आर्थिक आत्महत्या की ओर ले जाने वाला कदम होगा। ये चीज उन्होंने चाइना को चेताया था इस तरह से। वहीं दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक शिंजो आबे ने क्वाड, जो कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का ग्रुप है, उसकी पहल की थी। ये चीन पर शिंजो आबे की सबसे बड़ी चोट थी। क्वाड का गठन हुआ तो चीन ने इसका खुलकर विरोध किया था और कहा था कि इसे उसके खिलाफ साजिश के लिए बनाया गया है। जनक थे क्वाड के शिंजो आबे। जब क्वाड सदस्य देशों की सेनाएं अभ्यास करती हैं या फिर ऐसी रणनीतिक बैठक करती हैं तो चीन बौखला जाता है। और ये शिंजो आबे ही थे जिन्होंने खुलेआम कोरोना महामारी फैलाने का दोष चाइना पर मढ़ा था। खुलेआम उन्होंने कहा था कि इसका जिम्मेदार चाइना है। मगर दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान पर पाबंदी लगी। शिंजो आबे ने जापान के शांतिवादी संविधान को बदलकर रक्षा और विदेश नीति में जापान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। ऐसे में चीन को फिर से जापान से खतरा महसूस हो रहा था और अभी भी होता है, और इसी वजह से चीन के लोग जापान के हर नुकसान, हर क्षति का जश्न मनाने की हरकतों पर उतर आते हैं।